तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर यानी कि जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में सबसे चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है जैव प्रकरण। और जैव प्रकरण में हम लोग को पढ़ना है पोषण के बारे में। आखिर पोषण क्या होता है? जब तक पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा तब तक किसी का शरीर ग्रोथ नहीं करेगा। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि जैव प्रकरण पोषण। पोषण कैमा चैप्टर में है? तो फर्स्ट चैप्टर में। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितना आपको बीच ये सब क्वेश्चन लाया हूँ ये मतलब आपको 2026 के एग्जाम में, 2027 के एग्जाम में, 28 के एग्जाम में मतलब यहाँ से हमेशा देते रहता है। और ज्यादातर यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। यहाँ पे जितना 4-5-6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए यहाँ से कम तो 5 नंबर के सब्जेक्टिव देगा। और इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीका से जान जाइए। हम डिफिनेशन इतना मतलब बढ़िया तरीका से आपको समझा देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जैव प्रकरण। जैव प्रकरण, जैव प्रकरण का मतलब क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रकरण किसको बोलेंगे? द सिंपल डिफिनेशन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रकरण कहते हैं। अनुरक्षण मतलब उसको मतलब बेनिफिट होगा, अपना बॉडी को क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, आगे की ओर क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। मतलब जब तक उसको पोषण नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। वही होता है जैव प्रकरण। देखिए लिखा गया है कि नहीं? जैव प्रकरण किसे कहते हैं? तो सिंपल डिफिनेशन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का अनुरक्षण होता है मतलब उसको शरीर विकास होगा, उसको क्या कहेंगे? जैव प्रकरण। दूसरा यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जितना क्वेश्चन आएगा और इधर सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? पोषण के मतलब क्या हुआ कि जब तक उसको पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा तब तक अपने आप में विकास नहीं होगा, ठीक है। तब पोषण का डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि वे सारे जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करके यानी कि अपना भोजन प्राप्त करेगा और अपनी मूल आवश्यकताओं के जैसे शरीर का विकास करना है तो क्या करेगा? उसको पोषण की जरूरत है। तो मतलब अनेक पदार्थ को ग्रहण करेगा और उनका उपयोग करेगा, उसी को कहते हैं पोषण। यानी कि डिफिनेशन में क्या बोलेंगे? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे और उसको उपयोग करेंगे। वही क्या हो गया? पोषण हो गया। पोषण हो गया मतलब अनेक प्रकार के वस्तुओं को उपयोग करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्रिया के अनुसार उसको प्रयोग में लावेंगे, उसको क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। पोषण के कई प्रकार होता है? तब पोषण के 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। स्व पोषण मतलब खुद से भोजन बनावेगा और पर पोषण का मतलब हुआ कि दूसरा जीव पर आश्रित रहेगा। स्व पोषण। आखिर स्व पोषण किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे है ना स्व पोषण। तो पहले समझिए कि जो स्व पोषण होता है, स्व पोषण, तो स्व पोषण एक ग्रीक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? तो स्व पोषण एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। और स्व पोषण जो होता है वह ग्रीक लैंग्वेज है और ग्रीक लैंग्वेज है। और जो स्व पोषण जो बना है ना, तो स्व पोषण ऑटोट्रॉफ से बना है। किससे बना है? ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है, देखिए ऑटोट्रॉफ अलग अलग करती है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। मतलब स्वयं भोजन संश्लेषित करेगा और क्या करेगा? अपने शरीर को ग्रोथ करेगा, ठीक है। देखिए है ना स्व पोषण मतलब वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए इसमें स्व पोषण में जीव जंतु नहीं आता है, इसमें आता है पेड़ पौधा। क्योंकि पेड़ पौधा भी एक ऐसा है जो अपने से भोजन को क्या करता है? बनाता है। इसीलिए स्व पोषण के अंतर्गत हमेशा क्या आता है? तो पेड़ पौधा। तो स्व पोषण के एकदम सिंपल डिफिनेशन अगर आपको बोलना है तो एकदम सिंपल डिफिनेशन आपको बोलना है कि वैसा पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरा जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं। मतलब अपने आप से भोजन क्या करता है? तो ग्रोथ करता है। और पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो उनको कितने पदार्थों की जरूरत होती है? तो 4 पदार्थों की। वह 4 पदार्थों कौन कौन है? तो देखिए है ना जी H2O मतलब जल। दूसरा में क्या है? CO2 मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा में क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का
प्रकाश, यानी कि जो हम लोग को जो धूप प्राप्त होता है। और चौथा में जो होता है वह होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। यही चार वैसा पदार्थ है जिसके द्वारा श्वास पोषण में रहने वाले पेड़ पौधा अपना जीवन को ग्रोथ करते हैं, अपना जीवन को विकास करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? श्वास पोषण। नेक्स्ट है पर पोषण। श्वास पोषण का उल्टा पर पोषण। पर पोषण में क्या होता है? वे सारे जीव जंतुएं जो अपना भोजन खुद नहीं बनावेगा, दूसरा जीवों पर निर्भर रहेगा, दूसरा जीवों पर आश्रित रहेगा, दूसरा जीव पर डिपेंड करेगा, उसी को बोलते हैं बाबू पर पोषण। पर पोषण विधम सेम है। यह भी एक क्या है? तो ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। और ये भी बना हेट्रोट्रॉफ से। हेट्रो का अर्थ होता है पराया और ट्रॉफ मतलब पोषण, या तो मतलब भोजन बोल सकते हैं। पराया भोजन मतलब दूसरा के बनाया गया भोजन को हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तो उसी को बोलेंगे पर पोषण। यानी कि सिंपल डिफिनेशन अगर आपको बोलना है तो क्या हम लोग बोलेंगे? वे सारे जीव जंतुओं जो अपना भोजन दूसरों जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं बाबू पर पोषण। और पर पोषण जैसे हम लोग, मनुष्य हो गया, आदमी, जानवर, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, सियार, सब क्या हो गया? पर पोषण। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी फल लगा पेड़ पौधा में, और उस फल को कौन बनाया? तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा चारों पदार्थ को अपने क्रिया किया तब जाके फल प्राप्त हुआ, और उस फल को क्या करेंगे? तो हम लोग तोड़कर खा गए। तो किसी का बनाया हुआ हम लोग उपयोग कर लिए, अपने से नहीं बनाया, दूसरा के बनाया हुआ हम लोग प्रयोग कर लिए, तो क्या हो गया? पर पोषण। अब नेक्स्ट क्या है? कह रहा कि पर पोषण के कितने प्रकार है? तो बाबू पर पोषण के 3 प्रकार हैं। पर पोषण के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार। यहाँ पे श्वास पोषण को इग्नोर कर दिया गया, श्वास पोषण का कोई प्रकार यहाँ पे नहीं है। लेकिन पर पोषण के क्या प्रकार? तो 3 प्रकार। कौन कौन होता है? तो पहला है बाबू मृत जीवी। मृत जीवी पोषण। अच्छा, मृत मतलब क्या हुआ? मारा हुआ। अब पोषण मतलब भोजन, मतलब मारा हुआ जीव जंतु से अपना भोजन क्या करेगा? प्राप्त करेगा। तो सिंपल डिफिनेशन आपको बोलना है, वे सारे जीव जंतुओं जो अपना भोजन मरा हुआ जीव जंतुओं से, यानी कि मृत मतलब मरा हुआ जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर ले, उसे क्या कहेंगे? तो मृत जीवी पोषण। जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, सांप, बिल्ली, कुत्ता, सियार मर गया, और मर के कहीं मान लो कि हेड़ा गया, छड़ा गया, उसको कहीं लोग बेच दिया, तो क्या करेगा? उसको वहां पे अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, जीव जंतु जाएंगे, उस पर अटैक करेंगे, उसको क्या करेगा? खा लेगा। तो क्या हुआ? मृत जीवी पोषण। मतलब वैसा पोषण जितना जीव जंतु रहेगा, तो अपना शरीर का विकास मारा हुआ जीव जंतु उससे क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा, उसी को बोलेंगे मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट है परजीवी। परजीवी में 2 तरीका का होता है। परजीवी में जो जीव जंतु भोजन प्राप्त करता है, वो चाहे तो अस्थायी रूप में प्राप्त करेगा या तो अस्थायी। अच्छा, अस्थायी मतलब होता है फिक्स, और अस्थायी का मतलब होता है अनफिक्स। ठीक है? अस्थायी के मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए घर में कोई बच्चा है, मांगा पैसा कि हमको 5 रुपए दीजिए, और हम उसको जैसे मांगा हम तुरंत उसको निकाल कर दे दिए, तब हो गया बाबू अस्थायी। जैसी मांगा हम तुरंत दे दिए तो हो गया अस्थायी। लेकिन अस्थायी का मतलब क्या हुआ? कि वह पैसा मांगा लेकिन हम तुरंत नहीं दिए उसको बहुत देर से मतलब टहला रहे हैं, अच्छा शाम में देंगे, सुबह देंगे, अच्छा 5 मिनट रुको, अभी ये कर रहे हैं तो काम करके देंगे, मतलब उसको टहला के थोड़ा देर बाद देंगे, लेकिन वो बच्चा पैसा ले ही लेगा, मतलब जबरदस्ती वो ले ही लेगा। उसी को बोलते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब होता है वे सारे जीव जंतुओं जो अपना भोजन चाहे तो इच्छा पूर्वक ग्रहण कर लेगा, इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करेगा तो उस जबरदस्ती करेगा, एकदम जबरदस्ती करेगा, भोजन प्राप्त कर लेना है उसको। तो ये हुआ परजीवी में वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। अच्छा, ये सब जितना पोषण है ना, सब दूसरा जीवों से भोजन प्राप्त करेगा, कोई खुद नहीं बनावेगा। यहीं पे लिखा है पर पोषण। पर पोषण मतलब होबे करता है दूसरा जीवों से प्राप्त किया गया भोजन प्राप्त कर ले, उसी को बोलते हैं क्या? तो पर पोषण। देखिए यहाँ तक हो गया परजीवी। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लास्ट है प्राणी संपोषण। आप लोग को प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए, ठीक है? तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मृत जीवी पोषण समझ में आया, परजीवी समझ में आया। आप देखना है लास्ट है प्राणी संपोषण। देखिए प्राणी संपोषण के रूप में हम लोग आते हैं, जानवर आता है, गाय, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, सब क्या? तो प्राणी संपोषण। कैसे? क्योंकि हम लोग जितना भोजन ग्रहण करते हैं या तो ठोस के रूप में या तो द्रव के रूप में,
देख लीजिए, जैसे हम लोग घर में रोटी खाए, रोटी क्या है, टोस्ट हो गया। हम लोग घर में दूध पिए, पानी पिए, क्या हो गया, द्रव हो गया। तो वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन चाहे तो ठोस के रूप में प्राप्त करे या तो तरल के रूप में, द्रव को क्या बोलते हैं, तरल भी बोल सकते हैं इसको, द्रव को क्या कर सकते हैं, तरल मतलब लिक्विड। तो वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन चाहे तो ठोस के रूप में प्राप्त करे या तो तरल के रूप में, तरल कहने का मतलब हुआ लिक्विड, द्रव हुआ पानी के जैसा, ठीक है, वही क्या होता है, प्राणी संपोषण जीव। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ब्रांड स्टडी सेंटर को, और आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपको जितना यहाँ पर आज बताए हैं इसमें से कम आपको 5 नंबर के एग्जाम में पूछेगा। और यहाँ जितना जो टॉपिक बताया गया है, जय प्रकरण, पोषण, पोषण के प्रकार, सब पोषण, पर पोषण, दोनों का डिफिनेशन, यहाँ मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, जितना यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ से कम आपको बाबू 5 नंबर के सब्जेक्टिव में जरूर बोलेगा। सब्जेक्टिव में तो एकदम 100% है कि आपको देगा। और कहाँ से देगा, देखिए बताते हैं, ये तीनों में से एगो, ये तीनों में से एगो देगा बाबू 2 नंबर की। ये तीनों में से मृत जीवी पोषण या परजीवी पोषण या प्राणी संपोषण, ये तीनों में से कोई एगो देगा, और एगो देगा बाबू 2 नंबर के। क्लियर हो गया। और सेम इसी तरह से यहाँ से देखिए, चाहे तो स्वापोषण या तो पर पोषण, ये एगो देगा बाबू, चाहे तो 2 नंबर में दे या तो 5 नंबर में दे। 5 नंबर में देगा तो बढ़िया, थोड़ा सा बढ़िया से लैंग्वेज लिख देना है, कम से कम 5-6 लाइन लिख देना है, उसका बढ़िया से डेफिनेशन दे देना है। तो क्या हो गया, यहाँ से या इस दोनों में से स्वापोषण या तो पर पोषण में से दान 2 गो में से एगो पक्का पूछेगा। तो लगभग समझ लीजिए, इधर से 5 नंबर और इधर से 2 नंबर, 7 नंबर, और कम से कम 1 से 2 गो ऑब्जेक्टिव देगा, मतलब 7-8 मतलब जितना आज बताया आपको, कम से कम समझ लीजिए आज के टॉपिक में आपको 10 नंबर के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे देगा। ऑब्जेक्टिव बोल देगा इनमें कौन स्वापोषण है, इनमें कौन पर पोषण है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, जहाँ 3 गो स्वापोषण रहेगा, 1 गो पर पोषण रहेगा, या उल्टा देगा इनमें कौन पर पोषण है, 3 गो पर पोषण रहेगा, 1 गो स्वापोषण रहेगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव इस तरह से सेट कर देगा, या तो बोल देगा पोषण के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, फिर बोल देगा पर पोषण के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। ठीक है, तो आज आपको सबसे पहला टॉपिक बताया जय प्रकरण, और ये जो बताया गया है यह पार्ट 1 वीडियो है बायोलॉजी का। और जितना इसमें देखिए जितना बताया गया सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया। ठीक है, तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी अगले बार वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले